में मैं उपस्थित हूँ और श्रीमद् भागवत विमल कथा का जो पारायण चल रहा है भक्तों, इसका चतुर्थी दिवस है। अभी आप हमारी बेटा शास्त्री राजेंद्र चैत्र जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे कि 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने किस तरह से अपने प्रभु को प्राप्त कर लिया। और आज अगर देखा जाए तो हमारे और आपके यहाँ 5 वर्ष का बच्चा सही तरह से अपना मुंह साफ नहीं कर पाएगा, लेकिन धन्य है वो माता सुनीति जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो 5 वर्ष की आयु में अपना नाम भारतवर्ष में लिखा गया। माता चाहे तो अपनी संतान को वीर अर्जुन बना सकती है और माता चाहे तो गली का भिखारी बना सकती है। माँ चाहेगी तो बच्चा सब कुछ बन जाएगा, क्योंकि पहली गुरु माँ होती है। माँ बच्चे को जिस रंग में रंगना चाहेगी बच्चा उसी रंग में रंग जाएगा। लेकिन आज ऐसा कहाँ है? आज तो माताओं को वक्त ही नहीं है अपनी संतान को देने के लिए। अब तो ये बड़ा लगाने टच मोबाइल और चले गए। अगर बच्चा रोया, मैया काम से बिजी है, मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा तब तक मोबाइल में गेम खेले। ये मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। तो माताएं सख्त से सख्त अपने बच्चों पर नजर रखें। गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, ये भारतवर्ष में सदियों वर्ष पूर्व हमारे भारत देश का नाम आर्यवर्त देश था। और ये आर्यवर्त जो देश था हमारा पहले, और ये भारतवर्ष तब से पड़ा कि महाराज दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह भारतवर्ष भाई बहनों विद्वानों का घिरा हुआ देश था। आर्य माने श्रेष्ठ, आवर्त माने घिरा हुआ। हमारा ये देश भारत विद्वानों का देश था। भक्तों, समय आने पर देश में केवल 2 जातियां थी, आर्य और दश। आर्य उन्हें कहा गया जिनके विचार धर्म के अनुकूल हैं, जो प्रातः वेद मंत्र से हवन करते हैं, संत विद्वानों का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें आर्य कहा गया। और जो चोरी डकैती करके धन का उपार्जन करते हैं, माता बहनों की इज्जत लूटते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें दश कहा गया। लिखा है हमारे स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, समय समय पर आर्य जाति
और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी प्यारी सूखी गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी प्यारी सूखी गई। ध्यान देना महाराज, समय समय पर यार ये जाती अरे अपना मौका चूक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी प्यारी सूख गई, इसीलिए तो पहली गलती हमारे पूर्वजों से न बनी होती। संवत 1601 में हमारे पूर्वजों से एक गलती हुई थी। चूंकि बीरबल अकबर ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, और शाह सिकंदर की बेटी को सुहावत बुलाया था। शाह सिकंदर काली चंद नवाब की बेटी को ब्याया ठुकराया था, और खुसरो खाजा बना था हिंदू उसको भी बिसराया था। खुसरो खाजो बना था हिंदू उसको भी बिसराया था। खुसरो खाजा बिसरा करिए अपना मौका चूक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी प्यारी सूख गई, इसीलिए तो पहली गलती हमारे पूर्वजों से हुई। संवत 1601 में जब अपना देश भारत मुगल सम्राट अकबर के अधीन था, अकबर आगरा में रहकर भारत का प्रबंध कर रहा था। भक्तों, एक दिन अकबर की पत्नी जोधाबाई जब मंदिर में भगवान का पूजन करने जाती है तो अकबर ने कहा कि जोधाबाई, तुम जिस कन्हैया की पूजा करने मंदिर में जाती हो, इसकी कोई विशेषता, इसका कोई चमत्कार? तो जोधाबाई ने कहा, हमारे श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही चमत्कार में चला गया। भगवान ने अपना जीवन चमत्कार में ही व्यतीत कर दिया। पांडवों के मध्य में जब हस्तिनापुर में जुआ का खेल हुआ था, गांधार नरेश मामा शकुनी जब जुआ का खेल खेल रहा था, कौरव जब माता द्रौपदी का चीर खींच रहे थे, उस समय चमत्कार हस्तिनापुर में मेरे कृष्ण ने दिखाया था। एक तरफ 5 पांडव हैं और दूसरी तरफ कौरव हैं। मामा शकुनी ने जब जुआ में पांडवों को हरा दिया तो दुर्योधन ने आज्ञा दी थी दुशासन से कि जाओ महलों में से द्रौपदी को खींच करके सभा में लेकर के आओ। दुर्योधन के कहने के अनुसार पापी दुशासन दौड़ा और द्रौपदी को खींच करके
हस्तिनापुर की सभा में लेकर के आया था। अकबर उस दिन पांचों पति सभा में बैठे हुए थे। मैया द्रौपदी अपनी रक्षा की भीख मांग रही थी, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला कोई हस्तिनापुर में नहीं था। चारों तरफ से माता निराश हो गई, दोनों हाथ ऊपर को उठा करके कहा, कन्हैया अब तेरे बिन इस दुनिया में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। उस भरी सभा में मेरे कन्हैया ने द्रौपदी की लाज को बचाया। ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे कन्हैया ने किए हैं। अकबर कहने लगे हैं कि जोधाबाई तुम्हारा कन्हैया बड़ा अच्छा है, अब हमें मुसलमान धर्म छोड़ करके हिंदू बनेंगे। अकबर कहने लगे हैं बीरबल से कि बीरबल, हाँ जो बीरबल अपने को ब्राह्मण लिखते थे, कहने लगे हैं बीरबल आप यज्ञ करवाओ और उस यज्ञ में वेद मंत्रों के द्वारा हम पर आहुति लगवाओ और हमें मुसलमान से हिंदू बना लो। बीरबल ने कहा कि आज नहीं परसों हम आपको हिंदू जरूर बनाएंगे। एक दिन ये बीरबल एक गधा को ले जाकर के यमुना में स्नान कराने लगे। उधर से अकबर का आना हुआ। कहा बीरबल, हाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे हैं कि गधा को धोकर के बछड़ा बना रहे हैं। अकबर ने जवाब दिया कि तुम पागल हो गए हो, गधे से कहीं बछड़े बन जाएंगे। बीरबल ने कहा अगर गधा से बछड़ा नहीं बन सकता तो फिर मुसलमान से हिंदू कैसे बन सकते हो? भक्ता अंदाजा लगाना भाई बहनों, ये गलती अपने पूर्वजों से नहीं हुई होती तो आज हमारे देश हिंदुस्तान के दो खंड नहीं हुए होते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। ये दो टुकड़े नहीं हुए होते अगर बीरबल ने अकबर को हिंदू बना दिया होता तो। जम्मू कश्मीर, अखनूर, श्रीनगर, कारगिल में जहां पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश के फौजी भाइयों का खून बहाना अपना पेशा समझ लिया है। पाकिस्तान में हजारों माताओं के लाल चले गए, हजारों बहनों के सिंदूर उजड़ गए, हजारों बहनों के भाई चले गए। भक्तों, ये दिन अपने हिंदुस्तान को देखना नहीं पड़ता अगर बीरबल ने ये गलती आगरा में न की होती तो। आज इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं हे राजन परीक्षित, अब हम आगे आपको लेके चलेंगे कि हमारे इस देश भारत में कैसे कैसे राजा हुए हैं।